प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैंने कल अपने वीडियो में यानी मेरा कल का यानी जो पिछला मेरा वीडियो है, मैंने उसमें आपको बताई थी कि एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे, कैसे बदलेंगे आप एक्टिव से पैसिव। और मैंने पूरे टेंस के हिसाब से यानी सारे टेंस में कैसे बदले जाते हैं, उन सारी के बारे में मैंने चर्चा आपसे की थी। और मैंने आपको असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कैसे पैसिव बदले जाते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ा ही सहज लगा होगा और आप सीखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो आप लिख कर भेजेंगे, हम उसका समाधान आपको अवश्य बताएंगे। आज के अपने इस दूसरे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बदलेंगे आप। फिर आप यदि सेंटेंस आपका पैसिव है तो उसको एक्टिव में कैसे बदलेंगे। और फिर हम आपको साल यानी वर्ष 2024 और 25 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वॉइस से रिलेटेड, उस पर भी चर्चा हम आपसे करेंगे। अब आगे देखिए, मैं आपको इंपेरेटिव का कैसे पैसिव बदलना है उसकी चर्चा कर रहा हूं। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, ये कैसे बदलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ब्रिंग अ पेन, इसको पैसिव बदल लें। ये आपका सेंटेंस इंपेरेटिव है, इसे पैसिव में बदलने हैं आपके। तो इसे पैसिव आप बदलेंगे तो आप शुरू करेंगे लेट से। लेट अ पेन बी ब्रॉट। ये कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि बहुत तेरे लोग जो हैं इसे ऐसे भी बना देते हैं, जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ पेन। अब आप पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पे यू ही क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे ही क्यों नहीं लिखा, सी क्यों नहीं लिखा। तो फैक्ट ये है कि हम ऑर्डर हमेशा सेकंड पर्सन को ही देते हैं, जो सामने होता है उसी को हम ऑर्डर देते हैं, कहते हैं। तो आपके सामने ये दोनों ही सॉल्यूशन है, आप दोनों में से जो बदलना चाहते हैं सही है। अब आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा है, उस हिसाब से बदलेंगे। फिर अगला एग्जांपल देखिए, हेल्प द पुअर, इसे पैसे बदलने हैं आपको, क्योंकि ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, इसलिए इसे भी हम आप ऐसे कर सकते हैं। लेट द पुअर बी हेल्प। इसे एक अन्य तरीके से भी बदला जाता है, वो भी आप देख लें। द पुअर शुड बी हेल्प। ये दोनों ही सही है। अब आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा है, दोनों ही सही है, आप जो बनाना चाहे। फिर आगे देखिए, डोंट मेक अ नॉइज,
ये ऑर्डर है, आप इसे बनाएंगे। यू आर ऑर्डर्ड not to make a noise। ये फिर देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आपका प्लीज से शुरू है, प्लीज हेल्प मी, जब प्लीज से आपका शुरू हो तो अब आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये आपने कर दिया, चूंकि रिक्वेस्ट है इसलिए हमने ये लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड। सेव मनी, अगेंस्ट रेनी डे। इसका अर्थ हुआ बुरे दिनों के लिए, रेनी डे मतलब वर्षा का दिन नहीं, इसका अर्थ हुआ पूरे दिनों के लिए, यानी बुरे दिनों के लिए पैसा बचा करके रखिए। ये क्या है, ये सेंटेंस शो कर रहा है एडवाइस, इसलिए अब हम लिखेंगे यू आर advised to save money against rainy day। अब मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी, इंपेरेटिव को कैसे पैसिव में बदला जाए। अब हम आपको बता रहे हैं कि पैसिव से एक्टिव कैसे करना है, आगे देखिए आप। फ्रॉम पैसिव टू पैसिव टू एक्टिव कैसे बदलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, दी चिल्ड्रेन वर
punished by the teacher. Punished by the teacher. ये इसे आपको एक्टिव में बदलना है, ये पैसिव में है, क्योंकि देखिए ये सेंटेंस जो है पैसिव में है, एक्टिव में बदलना है। और ये सेंटेंस जो है जो मैंने लिखी हुई है ये असर्टिव सेंटेंस है और टेंस जो है आपका सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट को बदलना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब आपका जब एक्टिव में बदलेंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। द टीचर punished the student, the children. Children. Next, देखिए what is being done by राधा। इंट्रोगेटिव है। देखिए ये सेंटेंस जो है ये स्पष्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। और हमने आपको कल बताई थी कल के वीडियो में यदि इंट्रोगेटिव कोई WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो वो ज्यों का त्यों रह जाएगा, वैसे ही रह जाएगा। तो अब ये आपका क्या लिखेंगे आप, व्हाट इज राधा डूइंग। कि आपने देख लिया कि सिर्फ ये देखना है, बस मैंने कल बड़ा आसान बता दिया था। मैंने ये बता दिया था कि सिंपल प्रेजेंट होगा तो उसमें वर्ब बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर का प्रयोग करेंगे आप, सिंपल पास्ट में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यदि कंटिन्यूअस टेंसेज हैं तो उनमें आप वर्ब बी यानी इज एम आर वाज वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे पैसे बदलने के लिए। और यदि परफेक्ट टेंस का है तो उसमें परफेक्ट ऑक्सिलरी हैज हैव हैड के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। बस ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा जो सेंटेंस लिखा है आइदर इट इज इनएक्टिव और पैसिव। फिर आगे देखिए लेट ए चेयर बी बॉट। देखिए ये लेट से शुरू है तो यहाँ बी का प्रयोग किया हुआ है, पैसिव है। क्या करना है आपको, अब ये वर्ब क्या हो गया, क्योंकि इंपेरेटिव की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है ये ऑलवेज नहीं तो अक्सर ये वर्ब से ही शुरू होता है। तो अब इसका आप एक्टिव बनाएंगे तो अब आप लिखेंगे बाई ए शेयर, क्योंकि ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव है इसलिए और ये शेयर लिख दिया मैंने। फिर देखिए हर पेंसिल was stolen
ये लिख दिया, क्या बाई का प्रयोग नहीं किया गया? इसमें जो है आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे हालात में आप जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, समबडी, नो वन, नोबडी यानी आदि का प्रयोग करेंगे आप, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, किसी को हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में हम उसको इंडिकेट कर नहीं सकते हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे? समवन, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाज स्टोलन लिखा हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट का है। समवन स्टोल हर पेंसिल। यहाँ मैंने यहाँ मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। अब मुझे लगता है कि कैसे पैसिव से एक्टिव बदले हम, इस पर आपको जानकारी कुछ हो ही गई होगी। आगे मैं जो प्रश्न पूछे गए हैं 2024 और 25 में, अब मैं वो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, आप देखेंगे कैसे बदला गया हुआ है, इससे जानकारी आपको बहुत और क्लियर हो जाएगी। अब देखिए सवाल है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जैसे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग दी गेम, देखिए ये आपका यहाँ देख रहे हैं आप, ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है। क्या करेंगे आप? आपका आंसर होगा द गेम इज being played by children। ये आप कहोगे, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमने आपको बताई थी, क्या करेंगे आप? इज एम आर के बाद क्या करेंगे आप? बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखिए हेल्प द पुअर, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, एग्जाम्पल मैंने दिए हुए थे। देखिए अब इसे बनाएंगे, लेट दी पुअर बी हेल्प। ये आपको कैसे बदलेंगे ये ध्यान में आ गया आपको? ये इंपेरेटिव सेंटेंस का मैंने इससे पहले बताई भी थी आपको कैसे बदलना इंपेरेटिव का। फिर आगे देखिए आप, सी इज टू डू इट। देखिए ये इसका बदलेंगे आप, इट इज, ये इन्फिनेटिव है और इसका पैसे बदलना हो आपको तो इट इज टू बी डन बाई हर। ये क्योंकि ये इन्फिनेटिव का पैसिव आप बस ऐसे ही बदलेंगे। वाई हैज रमेश बीटेन यू, ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट है क्योंकि हैज का प्रयोग किया हुआ है। अब इसका बदलेंगे आप, क्योंकि ये मैंने बताई थी कि डब्ल्यू से शुरू है तो वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। वाई, अब ये ऑब्जेक्ट आपका जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब इसके अनुसार होगा, वाई हैव यू बीन बीटेन बाई रमेश।
ये बस थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना है और पेशेंस रखनी है, एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। नेक्स्ट, आई गिव ए पेन टू माई ब्रदर। देखिए अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक है अ पेन और दूसरा है माई ब्रदर। आप किसी को ले लीजिए। जैसे देखिए ना, ये सेंटेंस आपका भर दूसरे फॉर्म में है, सिंपल पास्ट है। अ पेन was given to my brother by me। सिंपल पास्ट है, इसलिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे was given कर दिया। नो वन कैन डू इट, यहाँ देखिए ये मॉडल ऑक्सिलरी है और मैंने बताई थी कि मॉडल ऑक्सिलरी का जब प्रयोग करेंगे तो वहां क्या करेंगे, आप बी का यूज करेंगे पैसिव बनाने के लिए। ये आपका इट कांट बी डन। क्योंकि यहाँ पे ये नो वन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए हम बाई एनीवन नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, हटा देंगे, उसको डिलीट कर देंगे, हटा देंगे उसे। इट कांट बी डन। ही गेव मी ए बुक। देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, एक मी है, एक मी और दूसरा अ बुक। अब हमने अब ये मी को ले लिया, आई was given a book by him। ये हो गया, मैंने अब इसको ले लिया है, ये बुक को मैंने यथावत अपनी जगह पे छोड़ दिया हुआ है। हु नॉक्ड एट दी डोर। मैंने कल बताई थी आपको, यदि हु से आरंभ होता है तो क्या करेंगे आप बाई होम, हो गया, सिंपल पास्ट का है, क्या करेंगे, बाई होम वाज दी डोर नॉक्ड एट। शी इज टू ईट ब्रेड। देखिए यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग किया हुआ है, क्या लिखेंगे, ब्रेड इज टू बी ईटेन बाई हर। इन्फिनेटिव का मैंने पहले ही बताई, ये पैसे वैसे बदलेंगे। नेक्स्ट, डू इट सून। आप लेट से बनाएंगे, इंपरेटिव है, लेट इट लेट लेट इट बी डन सून। या इसे आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते थे, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट सून।
दोनों सही है, आप जो बनाना चाहें दोनों सही है। नेक्स्ट, सीता सिंह सी सॉन्ग। देखिए ये वर्ब अपने पांचवें फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट। क्या लिखेंगे आप? ये सॉन्ग सिंपल प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ए सॉन्ग इज sung by सीता। he helped a he played a match, और दूसरे फॉर्म में है, सिंपल पास्ट है। बस सिर्फ वर्ब को देखने की आवश्यकता आपको, ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ वर्ब देखिए, वर्ब से पता कर लेंगे आपकी ये कौन सा टेंस है। कि a match was played by him। सिंपल पास्ट है, क्या करेंगे सिंपल पास्ट में, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। द टीचर बीट्स द चाइल्ड, देखिए यहाँ, और पांचवें फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट का है। द चाइल्ड चाइल्ड इज beaten by the teacher। द पुलिसमैन कैचेज द थिप्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट का ही है। दी हिप्स आर कोर्ट, क्योंकि चोर को पकड़ने का हम जनरल व्यक्ति का तो है नहीं, ये पुलिस का ही है, इसलिए हम यहां से ये पुलिसमैन को यहां से हमने डिलीट कर दिया हुआ है, यहां से हटा दिया हुआ है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं, देख लीजिए आप, वो भी देख लीजिए। दी हिप्स आर कोर्ट, कोर्ट बाई दी पुलिसमैन। ये दोनों ही बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अब पुलिस को हम ना दें तभी ये पता चल जाएगा कि चोर को अरेस्ट करने का काम पुलिस का ही है, उसी ने किया होगा। नेक्स्ट, ही रोट अ लेटर, देखिए ये वर्ब दूसरे फॉर्म में है, सिंपल पास्ट का है। A letter was written by him। कैसे पैसिव में बदला गया आपने देख लिया।
नेक्स्ट, अब देखिए जो बोर्ड में पूछे गए सवाल है, अब उसकी बारी है, हम आपको बता रहे हैं, सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, अब वो देखेंगे आप। अब एक्टिव वॉइस ऑफ बाय हुम आर यू लाइक, ये ऐसी में दिया हुआ है। अब इसका, अब ये ऑप्शन दिया दिया हुआ है, अब ये आपको इसमें तय करना है कौन सा सही है। देखिए अब ये चार ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है, ये आपको बदलना है, बदलना नहीं है बल्कि इसमें चूज करना है कौन सा है। देखिए बाय हुम है, ये आपका आंसर कौन सा होगा, शी हु लाइक्स यू, क्या रखिएगा, क्योंकि आर देख रहे हैं ना कि आर का प्रयोग किया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का है ये, हु लाइक्स यू। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस ऑफ, देखिए कुनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड, देखिए कुनाइन टेस्ट पीटर, कुनाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, इसका आपका ये होगा, क्योंकि ये जो टेस्ट लिखा हुआ है ये इसे हम कहते हैं क्वेसी पैसिव, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो स्वतः पैसिव में होते हैं, तो ये टेस्ट जो है उसी कैटेगरी का है, इसका ऑप्शन क्या होगा, कुनाइन टेस्ट पीटर। नेक्स्ट, सोहन was interviewing the political leaders, सोहन was interviewing the, ये आपका पास्ट का कंटिन्यूअस है, देख लीजिए पॉलिटिकल लीडर्स दिया हुआ है, देखिए दी पॉलिटिकल लीडर्स आर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, पहला। द रूम वॉज क्लीन, देखिए पैसिव में है, एक्टिव लिखना है, देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे, देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने क्या बताई, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपने तरफ से आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करना है, और ये समवन क्या है, इंडेफिनिट है, ये देखिए समवन क्लीन द रूम, सिंपल पास्ट का है। आगे देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, देखिए ये इन्फिनिटिव है, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ये आपका ऑप्शन होगा। बाय होम हैज द स्नेक बीन किल्ड, पैसिव में है, आपको एक्टिव में करना है, बाय होम का क्या करेंगे आप, हु करेंगे। हैज देखिए प्रेजेंट के परफेक्ट में दिया हुआ है, क्या देखिए, हु हैज किल्ड द स्नेक। नेक्स्ट, द प्राइज कैन बी ओन बाय हिम, कैन दिया हुआ है, ही कैन विन द प्राइज, हिम का क्या करेंगे आप, ही करेंगे, कैन भी है, कैन करेंगे, ही कैन विन द प्राइज, ये आपका ऑप्शन सही है। इज ए स्टोरी बीइंग रिटन बाय हिम, देखिए यहाँ पे इज भी है और ये बीइंग का प्रयोग किया हुआ है, यानी ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, देखिए इज ही राइटिंग अ स्टोरी, यहाँ ये इज ही राइटिंग ए स्टोरी, आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। ही हेल्प द ओल्ड मैन, सिंपल पास्ट का है, देखिए दी ओल्ड मैन इज, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सिंपल पास्ट का है, वॉज, देख रहे हैं ना, सिंपल पास्ट क्या करेंगे आप, वॉज या वर का प्रयोग करेंगे, आपका ऑप्शन सी सही है। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, एक चीज याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं सवाल ये थोड़ा सा गलत है मेरे ख्याल से, ये होना चाहिए लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, मैंने आपको बताई भी थी इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो इसलिए ये बी जो है ये यहाँ नोट के बाद आना चाहिए, जो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए। डू नॉट इंसल्ट दी पुअर, यहाँ पे लेट दी पुअर नॉट बी इंसल्टेड, आपका ये होगा डू नॉट इंसल्ट दी पुअर।
माई ब्रदर इज टू प्लांट अ ट्री। देखिए इन्फिनेटिव है, द ट्री इज टू बी प्लांटेड बाई माई ब्रदर। ये आपका ऑप्शन ये सही है, क्योंकि इज प्लांटेड हम नहीं लिखते, गलत हो जाता। इज प्लांटेड का मतलब था सिंपल प्रेजेंट का, जो है नहीं। द मैसेज विल बी पास्ड बाई राहुल। देखिए मॉडल का प्रयोग किया हुआ है, राहुल विल पास द मैसेज, ये सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, आई वॉज हर्ट डीपली बाई हिज कमेंट। हिज कमेंट हर्ट मी डीपली, सिंपल पास्ट का है। हिज कमेंट हर्ट मी डीपली, आंसर आपका, क्योंकि हर्टेड नहीं होता है, तीनों फॉर्म हर्ट ही होता है, इसलिए गलत हो जाता। हर्टेड लिखते तो गलत हो जाता। दी वॉच वॉज स्टोलन बाई हिम, सिंपल पास्ट का है। ही स्टोल द वॉच, ये आपका सही है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत है, क्योंकि यहाँ पे द वॉच लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ना ही स्टोल दैट वॉच लिखा हुआ है, अगर इसको हम करते तो गलत हो जाता। हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। By whom can the stars in the sky be counted? By whom can be, यही नहीं होगा आपका। By whom ये भी होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बस ये दो ऑप्शन है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में आपका पहला सही है। By whom, चूंकि देखिए यहाँ पे द स्टार्स लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे बी स्टार्स लिखा हुआ, जो गलत है। By whom can the stars in the sky be counted? I don't know his whereabouts। देखिए his whereabouts are not known to me, एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये प्रयोग करेंगे नो के साथ हमेशा ये प्रीपोजिशन टू ही लगता है, बाई नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए यही सही है। डू यू इमिटेट अदर्स, ये आपका प्रेजेंट सिंपल में है, डू का प्रयोग किया हुआ है। देखिए सिंपल प्रेजेंट है, इसको करते तो गलत हो जाता। देखिए इसको भी गलत हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि बीइंग का प्रयोग किया हुआ है। ये सिंपल प्रेजेंट में बीइंग का प्रयोग करेंगे नहीं, तो आर अदर्स इमिटेटेड बाई यू, ये सही है। आई वॉज गिवन दिस गिफ्ट बाई उमा, ये आपका सिंपल पास्ट का है। उमा गेव मी दिस गिफ्ट, देखिए उमा गेव मी दिस गिफ्ट, आई लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन बी ये सही है। नेक्स्ट देखिए, द इन्वायरमेंट हैज टू बी सेव्ड बाय पीपल। ये द इन्वायरमेंट नीड्स टू बी सेव्ड, यहाँ देखिए यहाँ बाय पीपल लिखा हुआ है, पीपल हैव टू सेव द इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे टू सेव लिखा हुआ है, हैज टू बी, देखिए हैज टू बी, यहाँ लिखिए हैज टू बी सेव्ड, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। A surgeon should see him, देखिए सर्जन शुड, ये देखिए यहाँ पे मॉडल है, ही शुड बी सीन बाई अ सर्जन, देखिए शुड के बाद क्या लग गया, बी लग गया, आपका ऑप्शन ये सही है। When do you drink coffee, डब्ल्यू से शुरू है, ये ज्यों का क्यों रह गया, सिंपल डू लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डू का मतलब हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। वेन इज कॉफी ड्रंक बाई यू, ऑप्शन आपका बी सही है। फिर आगे देखिए, डिड ही बाई अ कार,
देखिए यहाँ डिड का प्रयोग किया हुआ, डिड का मतलब हो गया कि ये सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट का मतलब हो गया कि वाज या वर करना है, अकार लिखा हुआ है, वाज अ कार बॉट बाई हिम। आपका ऑप्शन ये सही है, बाकी सारे गलत हैं, क्योंकि वर एक कार होगा नहीं, डिड होगा नहीं। अगला देखिए, ही हैड रिटन अ पोएम, पास्ट का परफेक्ट है। देखिए ये अ पोएम हैड बीन रिटन बाई हिम, मैंने बताई थी क्या करना आपको, कि बीन का प्रयोग करना है, इसलिए ऑप्शन ये आपका सही है, सी। प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन नीड। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट है। देखिए क्या करेंगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी एज आई एम इन नीड, मैंने आपको बताई थी, प्लीज होगा तो क्या करेंगे, ये सही है। अगला, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई अस। देखिए ये इज मेड का मतलब हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जिसे पैसिव में बनाया गया है, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, सही है आपका ऑप्शन बी। अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाई मी, एक्टिव बदलना है। देखिए ये ऑप्शन बी आपका सही है, आई हैव बॉट ए न्यू कार, बाकी ऑप्शन करते तो गलत हो जाता आपका, आई हैव बॉट ए न्यू कार, यहाँ हैव के बाद क्या है, वर्ब तीसरे फॉर्म में है, इसलिए देखिए यहाँ पे तीसरे फॉर्म में है, यहाँ देखिए हैज बीन लिखा हुआ है। वेजिटेरियन शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट। वेजिटेरियन शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, ऑप्शन क्या होगा, यानी यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस, शुड लिखा हुआ, देखिए वहां शुड है, बी लिखा हुआ, मैंने क्या किया। नेक्स्ट, शट द डोर एंड लीव, इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखिए लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, देखिए एंड लीव क्या ऑर्डर दिया,